हम अक्सर इसी मुगालते में रहते हैं कि हमारी जो आधुनिक तकनीक है ना, वो ही सबसे मजबूत है। बिल्कुल। शहर की कंक्रीट देख लीजिए, हाई ग्रेड स्टील या वो कांच की गगनचुंबी इमारतें, उन्हें देखकर हमें अपने इंजीनियरिंग कौशल पर एक अजीब सा घमंड हो जाता है। लगता है कि बस हमने प्रकृति को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। हाँ, और ये कड़वा सच है। इंसान का हमेशा से यही स्वभाव रहा है कि वो हर चीज को गणित और मशीनों के सांचे में ढालना चाहता है। एकदम सही बात है। लेकिन जब बात हिमालय की आती है ना, तो वहाँ के नियम पूरी तरह से अलग काम करते हैं। वहाँ की क्रूर ऊंचाई, वो पिघलते ग्लेशियर्स और भयानक नदियाँ, ये सब हमारी इस आधुनिक समझ को बहुत बौना साबित कर देते हैं। और जब जमीन जरा सी भी कांपती है तो ये सारी आधुनिक संरचनाएं ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। बिल्कुल, ताश के पत्तों की तरह। और यहीं से हमारे आज के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत होती है। एक ऐसी जगह जहां आधुनिक विज्ञान सच में हाथ खड़े कर देता है। एक ऐसी संरचना जो सदियों से, एक पूरे हिमयुग से लेकर भयानक बाढ़ तक सब कुछ झेलकर भी शांत और अडिग खड़ी है। हाँ, आज हम स्रोतों के एक बहुत बड़े खजाने को खंगाल रहे हैं। इसमें डॉक्टर बिस्रूप मुखर्जी जैसे यात्रियों के वृत्तांत हैं, ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक लेख हैं, अखबारों की रिपोर्ट्स हैं और शून्य से भी नीचे के तापमान में शूट किए गए कुछ यूट्यूब व्लॉग्स भी शामिल हैं। और इसके साथ ही ध्वनि विज्ञान, मतलब जिसे साउंड हीलिंग कहते हैं, उस पर आधारित विस्तृत शोध भी हैं। बिल्कुल। और आज के इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि केदारनाथ घाटी, सोनप्रयाग या त्रियुगी नारायण में क्या क्या है। हाँ, हमारा मिशन इसके क्यों और कैसे की तह तक जाना है। वही तो, आखिर ये प्राचीन मंदिर इतनी प्राकृतिक आपदाओं के बीच बचे कैसे रहे, और इन मंदिरों के अंदर जाते ही मानव मस्तिष्क को वो अद्भुत शांति कैसे मिलती है जिसे आज का विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है। देखिए, अगर इस पूरी यात्रा को एक तार्किक नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ पत्थरों और पहाड़ों की कहानी नहीं रह जाती। तो फिर क्या है? ये भौतिक भूगोल और हमारे मनोविज्ञान के बीच का एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत तालमेल है। मैं बता रही हूँ, ये पूरा का पूरा विज्ञान है। चलिए फिर इस यात्रा को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये आधुनिक दुनिया और उसका शोरगुल असल में पीछे छूटने लगता है। मेरा मतलब है सोनप्रयाग से। हाँ, सोनप्रयाग। यात्रा वृत्तांत बताते हैं कि ये वो आखिरी जगह है जहां तक निजी वाहन जा सकते हैं। यहाँ मंदाकिनी और बासुकी नदियों का बेहद बर्फीला पानी आपस में टकराता है। और यहीं पर केदारनाथ यात्रा के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन भी होता है। फिर वहां से साझा टैक्सियों के जरिए गौरी कुंड तक जाना होता है, जो करीब 5 किलोमीटर दूर है। और फिर शुरू होती है 16 किलोमीटर की वो खड़ी और जानलेवा पैदल चढ़ाई। बिल्कुल। अगर इसे आज की भाषा में समझे ना, तो सोनप्रयाग मुझे आध्यात्मिक दुनिया का एक सिक्योरिटी चेक इन लगता है। सिक्योरिटी चेक इन, अच्छा, दिलचस्प उपमा है। आज जैसे एयरपोर्ट पर भारी और गैर जरूरी सामान छोड़ना पड़ता है, वैसे ही यहाँ आधुनिक जीवन की सारी सहूलियतें और अपना अहंकार पीछे छोड़ना पड़ता है। ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। अगर इसे हम मानव व्यवहार और मनोविज्ञान के चश्मे से देखें, तो सोनप्रयाग एक मनोवैज्ञानिक सीमा की तरह काम करता है, एक थ्रेशोल्ड की तरह। वो कैसे? जब कोई इंसान उन बर्फीली नदियों का शोर सुनता है और हवा में अचानक वो बड़ी ही ठंडक महसूस करता है, तो मस्तिष्क को एक न्यूरोलॉजिकल संकेत जाता है। अच्छा, कि अब माहौल बदल रहा है। हाँ, दिमाग को पता चल जाता है कि अब एक सर्वथा भिन्न और चुनौतीपूर्ण वातावरण की शुरुआत हो चुकी है। ये कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि दिमाग को आगे की कठिनाई के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया है। और इसी तैयारी की कड़ी में एक और नाम आता है, गौरी कुंड का तप्त कुंड। गर्म पानी का वो झरना। हाँ, मुझे हमेशा एक बात हैरान करती थी। 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई से ठीक पहले उबलते हुए पानी का प्राकृतिक झरना, क्या ये महज कोई भौगोलिक इत्तेफाक है? देखिए, इसे सिर्फ इत्तेफाक कहना तो प्रकृति के विज्ञान को कम आंकना होगा। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट फिजियोलॉजिकल विज्ञान काम कर रहा है। वो क्या है? जब कोई इंसान उस अत्यधिक ठंडे वातावरण में उस गर्म पानी के कुंड में प्रवेश करता है, तो वाज़ोडाइलेशन की प्रक्रिया होती है। वाज़ोडाइलेशन मतलब रक्त वाहिकाएं चौड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल सही, जिससे पूरे शरीर में रक्त संचार बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ये मांसपेशियों के तनाव को कम करता है और जोड़ों को उस भयंकर थकान के लिए तैयार करता है जो आगे की चढ़ाई में मिलने वाली है। अरे वाह! हाँ, ये शरीर की एक तरह की प्री कंडीशनिंग है। इसका मतलब प्रकृति ने आगे की मुश्किलों से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। एकदम। खैर, शरीर की इस तैयारी के बाद अब बात करते हैं मानसिक और आध्यात्मिक दृढ़ता की। गौरी कुंड से आगे बढ़ने पर एक ऐसी जगह आती है
जो स्रोतों के अनुसार हूबहू केदारनाथ जैसी ही दिखती है। त्रियुगी नारायण। त्रियोगी नारायण का तो पूरा अस्तित्व ही इस बात पे टिका है कि कैसे पीढ़ियों तक किसी एक आस्था को जीवित रखा जा सकता है। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और कई सदियों पुरानी लोक कथाओं में दर्ज है कि इसी स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। ये कथा बड़ी ही दिलचस्प है। बिल्कुल। पार्वती के पिता जो थे हिमालय, वो अपनी बेटी को लेकर थोड़े चिंतित थे, तो ऐसे में भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई की भूमिका निभाई और सारी रस्में पूरी की। और विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित स्वयं ब्रह्मा जी थे। हाँ, और मंदिर के प्रांगण में आज भी ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड और रुद्र कुंड मौजूद हैं। इनमें पानी सरस्वती कुंड से आता है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये जल भगवान विष्णु की नाभि से निकला है। इन सब पौराणिक प्रतीकों का अपना एक बहुत गहरा महत्व है, लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है मंदिर के भीतर जलने वाली एक आग। वही तो, और यहीं पर मेरी सबसे बड़ी उलझन है। क्या? स्रोतों में इसे अखंड धूनी कहा गया है। दावा यह है कि जब शिव पार्वती ने फेरे लिए थे, तब जो अग्नि जलाई गई थी वो आज तक जल रही है। यानी 3 युगों से? हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग में भी। और त्रियुगी नारायण नाम भी तो इसी से आया है ना? बिल्कुल। लेकिन विशुद्ध भौतिक विज्ञान तो यही कहता है कि बिना ईंधन के कोई आग इतने सालों तक कैसे जल सकती है? क्या वहां जमीन के नीचे कोई प्राकृतिक गैस का भंडार है जिसे लोगों ने चमत्कार मान लिया है? ये शंका बहुत स्वाभाविक है। कोई भी तार्किक इंसान यही सोचेगा। लेकिन अगर हम वहाँ के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों को देखें तो वहाँ प्राकृतिक गैस का कोई ऐसा निरंतर स्रोत है ही नहीं जो आग को जलाए रख सके। तो फिर क्या है? कोई गैस नहीं है तो ये आग बुझती क्यों नहीं? इस अखंड धूनी का असली चमत्कार प्रकृति में नहीं है, ये मानव विज्ञान में छिपा है, जिसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मतलब ये कि आग बुझती इसलिए नहीं है क्योंकि उसे बुझने नहीं दिया जाता। अच्छा। YouTube ब्लॉग्स में जो दृश्य कैद किए गए हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सोचिए, 0 से 15-20 डिग्री नीचे का तापमान, हड्डियां जमा देने वाली बर्फीली हवाएं और सुबह के 4 बज रहे हैं। ऐसी जानलेवा ठंड में? हाँ, ऐसी परिस्थितियों में भी उस गांव के लोग उठते हैं, लकड़ियां लाते हैं और उस आग को बुझने वहीं देते। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा एक अटूट अनुशासन है। तो मतलब असली चमत्कार वो आग नहीं है, असली चमत्कार है उस समुदाय का वो समर्पण जो मौसम की हर मार के सामने डटा रहा। बिल्कुल। ये तो मानव इच्छा शक्ति की एक अविश्वसनीय कहानी है। और शायद इसी आस्था के चलते वहाँ की भस्म को इतना पवित्र माना जाता है। हाँ। लोग इसे वैवाहिक आनंद और यहाँ तक कि प्रजनन संबंधी समस्याओं के इलाज की उम्मीद में भी अपने साथ ले जाते हैं। आस्था जब इतनी गहरी हो ना, तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। एकदम सही। और जब हम पीढ़ियों के समर्पण की बात करते हैं तो ये सीधा हमें केदारनाथ मंदिर की उस महान वास्तुकला की ओर ले जाता है जिसने सचमुच समय और प्रलय दोनों को मात दी है। हाँ। केदारनाथ का तो नाम सुनते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। इसकी शुरुआत महाभारत काल की कथा से होती है, जब युद्ध के बाद पांडव अपने ही रिश्तेदारों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। गोत्र हत्या का पाप। हाँ, तो वे शिव की तलाश में हिमालय आए, लेकिन भगवान शिव उनसे छिपने के लिए एक बैल का रूप धारण करके जमीन में समाने लगे। और भीम ने उन्हें गुप्तकाशी में पकड़ने की कोशिश की थी। बिल्कुल। फिर भगवान शिव का शरीर 5 अलग-अलग चोटियों पर प्रकट हुआ, जिन्हें आज हम पंच केदार कहते हैं। केदारनाथ में उस बैल का कूपर प्रकट हुआ था। ये पौराणिक पक्ष तो स्थान की पवित्रता स्थापित करता है, लेकिन जब 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया तो जो वास्तुकला इस्तेमाल हुई वो आज के इंजीनियरों का भी दिमाग हिला देती है। सच में? देहरादून की शोधकर्ताओं की एक हालिया रिपोर्ट है। उन्होंने मंदिर की बाहरी दीवारों के पत्थरों का अध्ययन किया और उन पर कुछ पीली रेखाएं पाईं। हाँ, जिन्हें स्ट्राइएशंस कहते हैं। बिल्कुल। और उन रेखाओं से साबित हुआ कि ये पूरा का पूरा मंदिर 400 सालों तक एक मिनी आइस एज के दौरान एक विशाल ग्लेशियर के नीचे दबा रहा था। सोचिए जरा, एक इमारत 400 साल तक बर्फ के भयानक दबाव को झेलती रही और उसे एक खरोच तक नहीं आई। क्या उन 8वीं सदी के वास्तुकारों को ग्लेशियल जियोलॉजी की इतनी गहरी समझ थी? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय के वास्तुकार प्रकृति से लड़ते नहीं थे, वो उसके साथ तालमेल बिठाते थे। केदारनाथ मंदिर नॉर्थ इंडियन हिमालयन आर्किटेक्चर का एक नायाब उदाहरण है। अच्छा। इन भारी भरकम ग्रेनाइट के पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सीमेंट नहीं है तो फिर कैसे जुड़े हैं पत्थर? यहाँ इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इंटरलॉकिंग
मतलब वो जो बच्चों के लेगो टॉयज होते हैं उनकी तरह, या जैसे लकड़ी के खांचे फंसाए जाते हैं? हाँ, सिद्धांत बिल्कुल वही है, बस यहाँ पत्थरों का वजन कई कई टन है। अरे बाप रे। और सीमेंट का इस्तेमाल न करने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। सीमेंट दो पत्थरों को कठोरता से जोड़ देता है, तो जब भूकंप आता है या ग्लेशियर का लाखों टन दबाव पड़ता है तो कठोर संरचनाएं झटके को सोख नहीं पाती और चटक जाती हैं। और इमारत गिर जाती है। बिल्कुल, लेकिन इंटरलॉकिंग में क्या होता है, पत्थर एक दूसरे के साथ खांचों में फंसे होते हैं। जब दबाव या भूकंपीय तरंगे आती हैं तो पत्थर अपनी जगह से थोड़ा हिल सकते हैं। अच्छा, तो वो घर्षण पैदा करते हैं। हाँ, इस घर्षण की वजह से वो सारी गतिज ऊर्जा बट जाती है और मंदिर बिना टूटे झटके को सह लेता है। ये तो सच में एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। और शायद यही वजह है कि 2013 की उस भयानक बाढ़ में भी वो मंदिर खड़ा रहा। हाँ, उस प्रलय में मंदाकिनी नदी अपने साथ विशाल पत्थर और मलबा लेकर आई थी। लेकिन ठीक मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान बहकर आई और रुक गई, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है। हाँ, उस चट्टान ने पानी की विनाशकारी धाया को वी आकार में दो हिस्सों में बांट दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया। क्या भीमशिला का वहां आकर रुकना महज एक चमत्कार था या इसके पीछे भी विज्ञान है? इसी केवल एक चमत्कारी संयोग मान लेना तो उस वास्तुकला के साथ नाइंसाफी होगी। जिस जगह पर मंदिर खड़ा है ना, वो घाटी के एकदम बीचों बीच नहीं है। तो कहाँ है? इसे एक विशेष ढलान और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्राचीन वास्तुकारों ने ग्लेशियर के खिसकने की दिशा और पानी के प्राकृतिक बहाव का गहराई से अध्ययन किया होगा। अच्छा, मतलब उन्हें पहले से पता था। बिल्कुल, भीमशिला का वहां आकर अटक जाना उस जगह के ढलान और हाइड्रोडायनामिक्स का नतीजा था। मंदिर की स्थिति ही ऐसी है कि कोई भी सीधा भारी प्रहार उस तक पहुंचने से पहले ही अपनी ऊर्जा खो दे। ये सुनकर तो उन गुमनाम वास्तुकारों के सामने सच में सिर झुक जाता है। एकदम। लेकिन इन भारी भरकम भौगोलिक तथ्यों के बीच एक ऐसा पहलू भी है जो सीधे हमारी चेतना से जुड़ा है। आप कल्पना कीजिए, 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, माइनस में तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, हर कदम पर ऐंठन। यात्री पूरी तरह से टूट चुका है। शरीर जवाब दे चुका होता है। और तभी मंदिर के प्रांगण में आरती की घंटियां बजने लगती हैं। यात्रा वृत्तांतों में हर यात्री ने यही लिखा है कि उस घंटी की आवाज सुनते ही सारी थकान, सारा दर्द जैसे एक सेकंड में भाप बनकर उड़ जाता है। और इसी बिंदु पर हम पत्थरों की वास्तुकला से निकलकर अकूस्टिक्स यानी ध्वनि के विज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं। स्रोतों में साउंड हीलिंग को लेकर बहुत ही दिलचस्प शोध मौजूद हैं। ये जो शांति महसूस होती है ना, ये सिर्फ आस्था का भ्रम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जो प्राचीन मंदिरों की घंटियां होती हैं, ये आम लोहे या पीतल से नहीं बनती। इन्हें पंचधातु से बनाया जाता है: तांबा, जस्ता, सोना, चांदी और लोहा। और इन पांचों धातुओं को एक बहुत ही सटीक अनुपात में मिलाया जाता है ताकि एक विशेष आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पैदा की जा सके। इस पर मुझे एक बहुत ही आधुनिक उपमा याद आ रही है। आज के समय में जब हमारा कंप्यूटर या फोन हैंग हो जाता है, बहुत सारी एप्स एक साथ खुल जाती हैं, तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं। हाँ, हम उसे हार्ड रीसेट करते हैं। एक बटन दबाते हैं और सब कुछ साफ हो जाता है। सिस्टम बिल्कुल नया होकर फिर से शुरू होता है। जब वो पंच धातु की घंटी बजती है तो वो ठीक 7 सेकंड तक गूंजती है। शोध बताते हैं कि ये गूंज इंसान के 7 चक्रों को भेदती है। तो क्या ये घंटी की आवाज हमारे थके हुए दिमाग के लिए एक हार्ड रीसेट बटन की तरह काम करती है? ये उपमा पूरी तरह से विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। इसे हम न्यूरो एकूस्टिक्स कह सकते हैं। अच्छा। देखिए, जब कोई व्यक्ति गंभीर तनाव या दर्द में होता है तो उसका मस्तिष्क उच्च बीटा तरंगों में काम कर रहा होता है। ये एक बेचैनी की अवस्था है। लेकिन वो जो घंटी है ना, वो मस्तिष्क की तरंगों को अचानक थीटा अवस्था में धकेल देती है। थीटा अवस्था? हाँ, चेतना की वो अवस्था जो आमतौर पर गहरे ध्यान के दौरान ही हासिल होती है। मतलब बिना किसी ध्यान साधना के सिर्फ उस आवाज से दिमाग परम शांति में पहुंच जाता है। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया में शरीर में मौजूद जो स्ट्रेस हार्मोन है, जैसे कॉर्टिसोल, उसका स्तर तेजी से गिरने लगता है। प्राचीन ग्रंथों में इस ब्रह्मांडीय ध्वनि को नाद कहा गया है। नाद? हाँ। अब इसे मंदिर की वास्तुकला से जोड़कर देखिए। मंदिर का गर्भगृह ठोस ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। जब अंदर सामूहिक रूप से मंत्रों का उच्चारण होता है या दक्षिण भारतीय मंदिरों की तरह नादस्वरम बजते हैं,
तो वो ध्वनि उन मजबूत दीवारों से टकराकर एक ध्वनिक लूप बना लेती है। तो वो ग्रेनाइट एक तरह के एको चैम्बर की तरह काम करता है, बिल्कुल, जो आवाज को बाहर जाने से रोकता है। एकदम सही। और वो गूंज हवा में मौजूद रुकी हुई प्राणिक ऊर्जा को पूरी तरह से साफ कर देती है। क्या बात है। जब सैकड़ों लोग एक साथ एक ही लय में मंत्र पढ़ते हैं तो दिल की धड़कन एक सामान्य और शांत गति में आ जाती है। इसीलिए वो थका हारा यात्री जब गर्भगृह में पहुंचता है तो उसका दर्द जादुई रूप से गायब हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग और शरीर एक अलग ही तरंगी अवस्था में पहुंच चुके होते हैं। ये वाकई किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन ऐसा जादू जिसकी बुनियाद विज्ञान पर खड़ी है। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने कितनी असाधारण कड़ियों को जोड़ा। हमने देखा कि कैसे सोनप्रयाग की ठंडी नदियां हमारे शरीर को चेक इन करवाती हैं, कैसे गौरी कुंड का गर्म तप्त कुंड हमारे जोड़ों को तैयार करता है। हाँ, और फिर त्रियोगी नारायण के उस समुदाय की अविश्वसनीय इच्छा शक्ति जो शून्य से नीचे के तापमान में भी एक अखंड अग्नि को जलाए हुए हैं। और उससे आगे बढ़कर केदारनाथ का वो विशाल पाषाण मंदिर जिसके वास्तुकारों ने इंटरलॉकिंग तकनीक से 400 साल के हिमयुग को भी मात दे दी। और आखिर में उन पत्थरों के भीतर गूंजने वाला नाद जो हमारे दिमाग को गहरे ध्यान में ले जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन बर्फीले पहाड़ों की इस पूरी कहानी का आज के हमारे तेज रफ्तार जीवन में क्या महत्व है? देखिए, इसका महत्व हर उस इंसान के लिए है जो आज जीवन की भागदौड़ और तनाव से जूझ रहा है। आज की जिंदगी भी किसी प्रलय से कम नहीं है, लेकिन जिस तरह केदारनाथ मंदिर बाहर की भयानक तबाही के बीच भी अपने भीतर एक शांत गर्भगृह बनाए रखता है, वैसे ही हर इंसान अपने भीतर वो जगह बना सकता है। सही कहा। नाद और ध्यान के जरिए हम अपने भीतर की उस भीमशिला को खोज सकते हैं जो मुश्किलों की धारा को मोड़ सके, ताकि हमारे भीतर एक अडिग शांति बनी रहे। ये बहुत ही गहराई से जुड़ने वाला विचार है, लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये विश्लेषण खत्म करें, एक बहुत ही चौंकाने वाला दृष्टिकोण सामने रखना बेहद जरूरी है। हाँ, बताइए। शुरुआत में हमने उस कथा का जिक्र किया था जहां भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया, वो जमीन में समा गए और फिर 5 अलग-अलग चोटियों से बाहर निकले। हाँ, जो इस पूरे क्षेत्र की धार्मिक नींव है। अब जरा इसे भूविज्ञान के नजरिए से देखिए। लाखों साल पहले भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार उत्तर की ओर खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। बिल्कुल, और उसी टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ था। तो क्या यह संभव है कि बैल के जमीन में समाने और चोटियों के रूप में उभरने की ये कथा असल में हमारे प्राचीन पूर्वजों द्वारा उस हिंसक टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट को समझाने के लिए गढ़ा गया एक रूपक हो, एक मेटाफर? ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है ना? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं है, वे प्राचीन विज्ञान और भूगोल को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने का एक शानदार तरीका थी। एकदम सही बात है। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक है। असली मजबूती प्रकृति से लड़ने में नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझने और उसके साथ तालमेल बिठाने में है। चाहे वो पहाड़ों के बीच खड़ा केदारनाथ हो या हमारे भीतर का शांत मन। इस विचार के साथ आपको छोड़ते हैं सोचने के लिए।